एक श्रोता ने प्रश्न पूछा है। वह कह रहे हैं कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम किशोर अवस्था में होते हैं, उस दौरान हमारे अंदर बहुत कुछ करने की ख्वाहिश होती है, बहुत कुछ करने का उत्साह होता है, ज़िंदगी में कुछ क्रांति कर देने की चाहत होती है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, युवा अवस्था में पहुंचते हैं, वैसे ही हमारा यह उत्साह कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? प्रश्न ये है कि जब हम अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में होते हैं तो हमारे अंदर बहुत कुछ करने का उत्साह होता है, बहुत कुछ करने की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, या यूँ कहें कि आत्मविश्वास होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि हमारे भीतर का जो ये आत्मविश्वास है, जो उत्साह है, या जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती हैं, वो बुझने लगती हैं, और पूछ रहे हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। तो इस प्रश्न को अगर हम थोड़ा सा अध्यात्म की दृष्टि से और थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करें तो जो पहली चीज़ समझ में आती है वो यही है कि जब हम अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में होते हैं तब हम बहुत ज़्यादा समाज की चिंता नहीं करते। हम बहुत ज़्यादा इस बात की चिंता नहीं करते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम बहुत ज़्यादा लोगों की राय को लेकर के, लोगों की प्रतिक्रियाओं को लेकर के संवेदनशील नहीं रहते। लेकिन जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम पाते हैं कि समाज का हमारे ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ने लगता है। न सिर्फ प्रभाव पड़ने लगता है बल्कि बहुत गहरा प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, वैसे वैसे हम इस बात की चिंता करने लगते हैं कि लोग हमारे बारे में किस तरह की राय रखते हैं, किस तरह की धारणा रखते हैं, या हमारे ज़िंदगी पर किस तरह की वो सोच रखते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि हम समाज को ही ध्यान में रखकर, हम समाज की ही सराहना को केंद्र बनाकर हर काम को अंजाम देने लगते हैं। हम जो भी करेंगे, हम जिस भी दिशा में बढ़ेंगे, इस बात की चिंता पहले कर लेंगे कि उस दिशा में बढ़ने से लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों की क्या राय होगी। इस चीज़ को लेकर के हम बहुत चिंतित होते हैं। न सिर्फ चिंतित ही होते हैं बल्कि इसका ख्याल रख करके हम इतनी सतर्कता बरतते हैं कि हम ऐसा कोई भी अनुचित काम न करें जो समाज की नीतियों और समाज की मान्यताओं और धारणाओं के विरुद्ध हो। और जैसे जैसे हम समाज को महत्व देना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर का जो उत्साह था, वो उत्साह जो बहुत कुछ करना चाहता था, वो आत्मविश्वास, वो ख्वाहिशें, वो महत्वाकांक्षाएं, जिनमें बहुत कुछ ऐसा था कि जिसको अगर हम कर पाते तो वाकई में कोई क्रांति घटित हो सकती थी। लेकिन सिर्फ समाज के परवाह को ध्यान में रख करके, समाज केंद्रित जीवन जी करके हम उस क्रांति को घटित होने से हमेशा हमेशा वंचित कर देते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा हम करते क्यों हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं होता। हमें ये नहीं पता होता कि ये जो हमारा जीवन है, ये जो हमारी छोटी सी ज़िंदगी है, यह किस लिए बनी है। हमें ये बिल्कुल नहीं पता होता कि हमें वाकई में किस तरह ज़िंदगी जीना है। और इस हमें न पता होने के कारण ही हम समाज पर आश्रित हो जाते हैं, समाज पर निर्भर हो जाते हैं। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जब आपको ये नहीं पता होता है कि आपको किधर को बढ़ना है, किधर को जाना है, तो आपको जो कुछ भी कोई बता देगा, या जिधर को जाते हुए लोगों को देखते हैं, आप भी उसी दिशा में बढ़ना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि अगर कोई जा रहा है उस दिशा में, सब लोग उस दिशा में जा रहे हैं, तो ये बड़ा स्वाभाविक सा लगता है कि वह दिशा सही और सच्ची होगी।
तो मैंने कहा जब हमें अपना कुछ नहीं पता होता है तब हम समाज पर निर्भर हो जाते हैं, तब हम वही करने लगते हैं जो समाज करता है, हम उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं जिस दिशा में समाज बढ़ता है, न सिर्फ बढ़ता है बल्कि आपसे अपेक्षा भी रखता है। लेकिन यही समाज, जिस समाज को आप इतना सर पर बैठा लेते हैं, जिस समाज को आप इतना महत्व देना शुरू कर देते हैं, जिस समाज को आप अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं, वही समाज एक वक्त के बाद आपको महत्व देना बंद कर देता है। वही समाज आपकी अवहेलना करने लगता है। याद रखिए, समाज आपसे भले ही अपेक्षा और उम्मीद करता है कि आप उसके बनाए ढर्रों पर, उसकी बनाई मान्यताओं और धारणाओं को ही अंगीकार करके अपनी जीवन जिए, लेकिन यही समाज एक वक्त के बाद आपका बिल्कुल तिरस्कार करने लगता है, बिल्कुल आपको तवज्जो देना बंद कर देता है, क्योंकि वह आपसे ये अपेक्षा भी रखता है कि भले ही आप समाज की मान्यताओं, धारणाओं, प्रतिक्रियाओं को माने, प्रक्रियाओं को माने, लेकिन अगर आप लीक से हट करके ज़िंदगी नहीं जिएंगे तो वह समाज आपको तवज्जो देना बंद कर देगा। ये हमारा जो समाज है और जो समाज का इतिहास है, वह भी उन्हीं को याद रखता है जो समाज के बने बनाए ढर्रों से, उनकी रूढ़ियों, मान्यताओं और परंपराओं से हट करके कुछ अलग राह पर ज़िंदगी को जिए। आप बताइए ना, हमारे समाज में आप किनको पढ़ते हैं? अपने इतिहास में आप किनको पढ़ते हैं? आप इतिहास में उन्हीं की शौर्य गाथाएँ पढ़ते हैं जिन्होंने समाज से खुद को अलग करके, समाज की बनाई राह से खुद को अलग करके एक ऐसी राह पर बढ़े जिस राह पर चलना और बढ़ना तो वाकई में कठिन तो बहुत था, लेकिन वही सच्ची और आत्मिक राह थी उनकी। समाज भी उन्हीं को तवज्जो देता है जो समाज के बनाए ढर्रों का अतिक्रमण करके अपने बनाए ढर्रों पर चलते हैं। आप इतिहास में जिनको पूजते हैं, आपके जो इतिहास पुरुष हैं, आपके जो महापुरुष हैं, चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे गौतम बुद्ध हो या महावीर जैन हो, चाहे कबीर हो या गुरु नानक हो, आप उनको आखिर पूजते और पूछते इतना क्यों हैं? इतना क्यों महत्व देते हैं? उनके आगे आप इतना नतमस्तक क्यों हो जाते हैं? उसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि उन्होंने समाज की बनी बनाई मान्यताओं और धारणाओं को दरकिनार करके, समाज के बनाए ढर्रों से अलग करके अपनी राह स्वयं चुनी। जो इंसान अपनी राह नहीं चुनता, जो इंसान सिर्फ समाज केंद्रित ही जीवन जीता है, एक वक्त के बाद समाज भी उनको तवज्जो देना बंद कर देता है, समाज भी उनको पूछना बंद कर देता है। अब सवाल है कि इस स्थिति में आप करें क्या? इस स्थिति में आप करें क्या? क्योंकि जिस समाज को आप इतना सर पर बैठा ले रहे हैं, वही समाज आपको बड़ी हेय की दृष्टि से देखता है। तो उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ करने से पहले ये जानना होता है कि आपका जो यह जीवन है ये किस लिए हुआ है, आपका जो जीवन है ये किस उद्देश्य से हुआ है, या यूँ कहें कि आपको ये जानना होता है कि आपका जो जीवन है उस जीवन का धर्म क्या है, आपका स्वधर्म क्या है। और बिना अपने जीवन के धर्म को जाने, बिना आप अपने स्वधर्म को जाने, आप अपने जीवन की जितनी भी संभावनाएं होती हैं उन संभावनाओं को न तो कभी साकार कर पाएंगे, न तो कभी संभव बना पाएंगे, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को पूरी आनंद के साथ, पूरी आत्मिकता और तन्मयता के साथ जी भी नहीं जा पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में जितनी संभावनाएं होती हैं, आपके अंदर जितनी हुई संभावनाएं छुपी हुई हैं, उन संभावनाओं को आप साकार बना पाएंगे, उसके लिए आत्मज्ञान चाहिए होता है। आत्मज्ञान ही आपको ये बताता है कि आप हैं कौन और आपकी मौलिक मांग क्या है, और उस मौलिक मांग को पूरा करने के लिए आपकी दिशा क्या होनी चाहिए। तभी जाकर के आप इस समाज का अतिक्रमण कर पाएंगे, तभी जाकर के आप इस समाज के बने बनाए ढर्रों को, बने बनाए रूढ़ियों, मान्यताओं और अंधविश्वासों से खुद को अलग करके सच्ची, ऊंची और आत्मिक राह पर बढ़ पाएंगे। देखिए, समाज जो होता है वह ढर्रों पर चलता है, वह अंधविश्वास पर चलता है, लेकिन जो इतिहास पुरुष होता है वह आत्मज्ञान पर चलता है। ये जो समाज होता है यह अंधविश्वास केंद्रित जीवन जीता है, लेकिन जो इतिहास पुरुष होता है वह सत्य केंद्रित जीवन जीता है।
और दुनिया किसको पूजती है, जीवन की सार्थकता किस में है, इस बात को आप बहुत भली भांति समझ सकते हैं कि आत्मज्ञान केंद्रित अगर आप जीवन नहीं जीते हैं तो यह बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जो छोटी ज़िंदगी है यह व्यर्थ ही जाने वाली है। तो जब आप आत्मज्ञान केंद्रित जीवन जीते हैं तो सबसे पहले जो समझ में चीज़ आती है वो ये है कि आपके मन में हर पल चलता क्या रहता है। आपका जो मन है वह किन चीज़ों को महत्व देता है, किन चीज़ों के पीछे भागता रहता है। आपका मन जो है वह अहंकार पर केंद्रित होता है। वह हर पल वह अपने ही अहंकार को पोषण देना चाहता है। वह आपको उसी दिशा में बढ़ाना चाहता है, आपसे वही काम करवाना चाहता है जिसको करने के बाद अहंकार को तृप्ति मिलती हो, संतुष्टि मिलती हो। लेकिन आपके जीवन की सार्थकता कतई इसमें नहीं है कि आप अपने जीवन के अहंकार को पोषित करें। आपके जीवन की सार्थकता तो सिर्फ इसमें है कि आप आत्मज्ञान को हासिल करके अपनी ज़िंदगी को उस दिशा में बढ़ा पाए जिस दिशा में बढ़ाने से न सिर्फ आपके जीवन का उद्देश्य पूरा होगा बल्कि आपका जो जीवन है यह समाज के भी काम आ सकेगा। और आप ऐसा कर पाएँ उसके लिए चाहिए आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मज्ञान से आता है आत्मबल। बिना आत्मज्ञान के कोई भी आत्मबल नहीं उपजता है। तो आत्मज्ञान से उपजता है आत्मबल, और वही आत्मबल आपको साहस देता है कि आप अपने इस मन की कुटिल चालों को समझकर, न सिर्फ समझ करके ही बल्कि उसके खिलाफ विद्रोह कर पाएँ। और मन आपको तरह तरह की चालबाजियों में फंसाना चाहता है। वह कभी शरीर के सहारे, कभी समाज के सहारे आपको तरह तरह की कुटिल चालों में फंसा करके ही अपने अहंकार को पोषण देना चाहता है। आप अहंकार को पोषण देना बंद करें, उसके लिए चाहिए आपको आत्मबल, और वह आत्मबल आता है आत्मज्ञान से। और जब आपके भीतर आत्मज्ञान होता है, जब आपके भीतर आत्मबल होता है, तो ये दोनों मिल करके आपके जीवन में उस क्रांति घटने की संभावनाओं को भी उद्घटित करते हैं, जिसको घटने के बाद न सिर्फ आपके जीवन में ही एक रौनक आ जाती है, आपके जीवन में एक तेज आ जाता है, बल्कि वही जीवन इस समाज के और इस संसार के भी काम आता है।